हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंडिया की फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि डेटा सेंटर के बिजनेस को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और हम किन किन कंपनियों को इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस डेटा सेंटर का बिजनेस दिख रहा है, इसे हमारी गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। 19.72 बिलियन यूएस डॉलर डेटा सेंटर जनरेटर मार्केट। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, डेटा सेंटर को 24/7 बिना रुकावट बिजली की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ सेकंड की बिजली कटौती से भी डेटा लॉस, सर्विस में रुकावट और भारी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। क्योंकि सिर्फ ग्रिड बिजली पूरी तरह से भरोसे की गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए बिजली जाने या उसमें उतार चढ़ाव के दौरान लगातार काम करने के लिए ब्रेकअप जनरेटर जरूरी है। और दोस्तों, डीजल और गैस जनरेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो जल्दी शुरू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर लोड संभाल सकते हैं और ग्रिड पावर ठीक होने तक ज़रूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रख सकते हैं। वो आमतौर पर यूपीएस और बैटरी स्टोरेज के साथ एक लेयर्ड ब्रेकअप सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो हाइपरस्केल और मिशन क्रिटिकल डेटा सेंटर के लिए एक बहुत भरोसेमंद पावर आर्किटेक्चर बनाते हैं। और दोस्तों, ग्लोबल डेटा सेंटर जनरेटर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2025 में ये मार्केट 9.54 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू का सेक्टर है और ऐसी उम्मीद है कि ये सेक्टर 2034 तक 19.72 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अंदाजा है, जो 8.40% की लगातार CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। और दोस्तों, ये उछाल मुख्य रूप से ग्लोबल डेटा सेंटर एक्सप्लोजन की वजह से है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वर्कलोड, 5G डिप्लॉयमेंट और हाइपरस्केल क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ने के लिए बड़े फेल सेफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, डाउन टाइम की लागत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे हाई कैपेसिटी ब्रेकअप जनरेटर मॉडर्न फैसिलिटीज़ के लिए एक ज़रूरी एसेट बन गए हैं। अभी नॉर्थ अमेरिका 38% के मार्केट शेयर के साथ ग्लोबल मार्केट में सबसे आगे है, जिसका मुख्य कारण यूनाइटेड स्टेट्स में टेक की बड़ी कंपनियों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा होना है। हालांकि एशिया पैसिफिक रीजन 29% शेयर के साथ एक करीबी मुकाबला कर रहा है, जिसे चीन और भारत में तेजी से हो रही डिजिटल बदलाव से बढ़ावा मिला है। और दोस्तों, एशिया पैसिफिक मार्केट में अकेले चाइना की हिस्सेदारी 14% है। यूरोप में, जिसके पास मार्केट का 27% हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी मुख्य हब बने हुए हैं। हालांकि वो तेजी से सख्त इन्वायरमेंटल नियमों की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस्तेमाल किए जा रहे जनरेटर के टाइप पर असर डाल रही है।
हालांकि डीजल जनरेटर अपनी भरोसेमंदता और तेजी से स्टार्टअप होने की वजह से 52% शेयर के साथ मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन इंडस्ट्री एक चौराहे पर खड़ी है। पर्यावरण से जुड़ी बढ़ती चिंताएं और कार्बन एमिशन के कड़े नियम ऑपरेटरों को गैस जनरेटर 20% मार्केट शेयर और बायोफ्यूल सिस्टम की ओर ढकेल रहे हैं। और दोस्तों, रिन्यूएबल जनरेटर में भी नई लेकिन बढ़ती दिलचस्पी है, जो अभी मार्केट का लगभग 11% हिस्सा है। मैन्युफैक्चरर हाइब्रिड सॉल्यूशन डेवलप करके जवाब दे रहे हैं, जो कॉरपोरेट डेटा सेंटर इनिशिएटिव के साथ अलाइन करने के लिए बैटरी स्टोरेज और सोलर पावर को ट्रेडिशनल ब्रेकअप सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। और दोस्तों, मार्केट में ज़्यादातर हाई कैपेसिटी वाले सॉल्यूशन की तरफ झुकाव है। 2 मेगावाट से ज़्यादा के जनरेटर मार्केट का 47% हिस्सा है, क्योंकि वो हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए पावर बहुत ज़्यादा पावर लेने के लिए ज़रूरी है। रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड के मामले में टायर 3 फैसिलिटी 48% के साथ सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो ज़्यादा अपटाइम और साथ में मेंटेनेंस का बैलेंस देती है। वो टायर 4 फैसिलिटी जो हेल्थ केयर और ग्लोबल फाइनेंस जैसे मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस देती है। उनमें लगातार ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जीरो डाउन टाइम इन्वायरमेंट की ज़रूरत बढ़ रही है। और दोस्तों, अच्छी ग्रोथ के बावजूद इंडस्ट्री को ज़्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट और मौजूदा शहरी ग्रिड में ब्रेकअप सिस्टम को इंटीग्रेट करने की मुश्किल जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फ्यूल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन में रुकावट लगातार रिस्क बने हुए हैं। जो यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू है, उसका सबसे ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और दोस्तों, लेकिन हाइब्रिड पावर सॉल्यूशन की तरफ बदलाव और एज कंप्यूटिंग का विस्तार, जिसके लिए छोटे लोकलाइज लेस देन 1 मेगावाट जनरेटर की ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चरर के लिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और अगली पीढ़ी की डिसेंट्रलाइज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का एक सबसे बड़ा मौका देता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इंडिया के फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस डेटा सेंटर को लेकर एक शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस अपडेट के चलते हम कमिंस इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, सीमेंस लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, एलएनटी लिमिटेड ऐसी शानदार कंपनियों को हम स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।